हे गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। एंड मेरा भाई अभी जस्ट उठा है। आज मेरे का लास्ट डे है तो काम थोड़ा कम है, तो ऑफिस थोड़ा सा लेट जाऊंगा। हमारे कॉलोनी में 4-5 शादी है भाई रेगुलर। कभी किसके बजते हैं, कभी किसके बैंड बाजे बजते हैं, बट ठीक है, अच्छा है। मेरे पे प्रेशर बहुत आ रहा है यार, ये मेरे से छोटे, मेरे से छोटा है, उसकी शादी है भाई। ये यहाँ हो रही है, पर ठीक है जो भी है। अभी अपन नहा लेते हैं, देन कैसा रहता है दिन वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, बैक एट होम एंड बस अभी ऑफिस का काम ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेजर थिंग्स होती हैं जो मंथ के एंड में क्लोजिंग में करनी होती है हमको, नया महीना स्टार्ट होने से पहले। तो वो वाली चीज़ें कर रहा हूँ। और ये आशीष चंचलानी का कुछ तो नया आया है, वो देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। बहुत दिनों बाद इसने वीडियो डाली है, सो वो देख रहा हूँ एंड अपना काम करूँगा, दैन वीडियो वगैरह एडिट करूँगा। बहुत सारी चीज़ें करनी है। और फिर अब छुट्टी है कल, तो मज़े भी है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, व्हाट्स गोइंग, मतलब क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ जिम अभी जाके आ जाता हूँ तो रात का थोड़ा सा रह जाएगा, यहीं बिता लेंगे टाइम। तो गाइस या बस अभी फटाफट पहले काम ख़त्म करते हैं, दैन उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वर्कआउट करने के लिए जाएंगे। So yeah guys, this is the end of the vlog. I know आपको ये vlog इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया होगा, बट मैंने पूरी कोशिश की है। मैं वापस से रूटीन में आने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ऑल फिट एंड फाइन। अब बॉडी की सोरनेस 90% ख़त्म हो चुकी है, 10% है, उससे मैं काम चला लूँगा। एंड या गाइस, दिस इज इट, दिस इज द एंडिंग ऑफ व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ अच्छा लगा देन डू लाइक, दिल से अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया, शेयर कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करो। दिस इज हिमांशु गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। एंड इन दी एंड मैं वो बोलूँगा, मैं कर सकता हूँ तो आप भी करो, और रुकना मत, करते रहो, कभी ना कभी भगवान आपको फल ज़रूर देगा। बाय बाय, टेक केयर। भाई ये तो मेरे को रिकॉर्ड करने को देता है, अभी इतना सारा कंटेंट दे तो रहा था भाई तेरे को। सच्ची में यार इतना सारा कंटेंट था हमारे पास अभी अभी। मैं तो दिखाया ना इतना सारा अनफिल्टर्ड था वो। तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस लग रहा है भाई? एक व्लॉग आया था उसमें मैं ये बोले मैं अनिकेत को डाला नहीं, क्योंकि शौकीन है। मेरी बात सुन, तू चलना छोड़ने तेरे को जब चलना बेंच, अभी तेरे घर चल के आराम से बैठेगा। मैं तो अभी छोड़ूंगा तेरे को, नहीं समझ आ रहा तो मेरे को इतना। अब बोल तू। लड़ो भाई, लड़ो लड़ो हाँ? लड़ो भाई। हमारे नाम पे पैसे कमाएगा तू हरामी। मैं हाँ कल एक स्टोरी डाला, बोले भाई 217 18 हो गए, इसको 250 कर लेते हैं। भाई 2 लोगों ने अनसब्सक्राइब और कर दिया, 215 और हो गए। कोई बात नहीं, क्या बोले, सरकास्टिक लोग हैं भाई ये, पक्का कोई तेरे दोस्ती होंगे पुराने। और हेट तो गजब की मिलती है मेरे को, तो ऋषभ को पता है। 2-3 भाई भयंकर हेट देते हैं, भयंकर हेट। और सबके फेक अकाउंट्स है। इसको एक दिन एक रिश्ते कोई वीडियो में ना मेरा फोटो डाला होगा कोई चीज, तो उसको बोलता है दूसरों के चेहरों से क्या वीडियो बना रहा है, खुद का घटिया चेहरा दिखा, पता नहीं क्या क्या इसको बोल रहे थे। बहुत भयंकर हेट देते हैं, बहुत कोई ना कोई भयंकर। मैंने इसको बोला, मैंने देख कोई ना तेरे से बहुत भयंकर किलसा हुआ है, तो ये समझ ले। तूने कभी ना किसी का बहुत ज्यादा भला किया है जीवन में तभी। भाई मैंने भलाई ही किया है लोगों का, बुरा किया नहीं ना भाई। कर दे अब एक आधे का। तेरा ही सोच रहा हूँ। उतर गाड़ी से, कूद जा जल्दी से, सलमान खान बन जा वाला। सो गाइस, घर आके एंड अभी बस जस्ट डिनर किया है। मूड थोड़ा सा अपसेट है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा, कल शाम से ही। सो एज सच मैं कुछ वर्कआउट भी नहीं कर पाया, हुआ ही नहीं मुझसे। मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं अभी चाहता तो कुछ भी क्लिप्स मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, मैं डाल देता पुरानी,
बट मैं थोड़ा बहुत कार्डियो किया एंड मैं जैसे घर पे आ गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और जब मेरा मन नहीं होता तो मैं वर्कआउट नहीं करता। रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, बट आई एम थोड़ा सा लिटिल बिट अपसेट एंड उसमें तो फिर घर बैठा बैठा मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था, तो मैं ऋषभ के पास चला गया। फिर हमने वहाँ कॉफ़ी वगैरह पी, एक पनीर सैंडविच खाया, ब्रेड उसकी वो थी, क्या बोलते हैं उसका नाम भूल रहा हूँ, पर वो ब्रेड्स भी हेल्दी थी इसलिए मैंने खा लिया। थोड़े बहुत फ्राइज़ खाए एंड फिर अब मैं घर आ गया, और अभी मील में मैंने दाल खाई और एक आधी इडली खाई होगी बस। इससे ज़्यादा मैंने खाया नहीं, खाने का भी मन नहीं कर रहा, देख लो आप। मतलब मेरा इतना मूड अपसेट हो रखा है, क्यों हो रखा है ये मुझे भी नहीं पता। तो मैं देखा ब्लॉग तो कर ही लेते हैं यार, कुछ ना कुछ तो डालना है ही। सो जस्ट अभी बस सारे काम ख़त्म करके फिनिश किया ही है, एंड अभी एक पार्सल आया था मेरे पास ये, तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो आपको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ थोड़ी देर एंड इसको खोलते हैं। तो वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इस पर यहाँ फार्मेसी लिखा हुआ है। सो कुछ फार्मेसी से रिलेटेड ही है, बट स्टिल अपन इसको खोल के देखते हैं। तो एक अजम्पशन लगाओ क्या है गाइस, एंड कमेंट करो जाके। तब तक मैं क्या कमेंट करोगे, चलो मैं बता ही देता हूँ। तो एक मैंने मंगाया, मेरा ओमेगा 3 ख़त्म हो गया था, मतलब होने ही वाला है। तो दिस इज़ वेज ओमेगा 3 ये है, एंड दिस इज़ L-arginine। ये आपको पता ही होगा क्या काम करता है, वैसे मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है, और अपन इसी ब्लॉग में बात कर लेते हैं कि मैं क्या क्या सप्लीमेंट्स लेता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटीन के अलावा। अभी तो मैं 2-3 दिन से प्रोटीन नहीं ले रहा क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया, और मैं अभी विचार बना रहा हूँ कि मुझे कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी ट्राई किए थे अभी पिछले महीने, मतलब पिछले कुछ टाइम में, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अब एक पे स्टिक हो जाऊँ। स्टार्टिंग में जब मैंने पहले अपना फैट लॉस किया था और थोड़ा बहुत बॉडी वॉडी बनाई थी, तो उस समय मैं माई प्रोटीन लिया करता था, बट अभी माई प्रोटीन बहुत महंगा हो गया है, और डायमंडाइज जैसे ब्रांड में अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। मतलब ये मल्टीविटामिन भी इतने महंगे पड़ जाते हैं कि अब प्रोटीन लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, बट स्टिल टाइम है, निकल जाएगा। सो हाँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑन का प्रोटीन ले लेता हूँ, किसी ट्रस्टेड डीलर से लूँगा, क्योंकि मैंने एक सर्वे पढ़ा था, एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें कुछ 100-125 प्रोटीन्स को लैब टेस्ट किया गया था इंडिया में, एंड किसी की भी एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं थी, और जिसकी परफेक्ट थी वो एक ही ब्रांड निकला था, ऑन। ये गूगल पे केस स्टडी आपको मिल जाएगी, और बहुत सारे व्लॉग और पॉडकास्ट में भी इसकी बात हुई है, तो तभी मुझे पता है। तो मैं उसी का लेने के सोच रहा हूँ। अब उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल बिल्कुल सटीक है, जितना वो बताते हैं उतनी है। कुछ हैवी मेटल्स वगैरह नहीं है, प्रोटीन एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये है कि ट्रस्टेड डीलर से लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पायरेसी भी ऑन की ही बनती है, तो उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बैक टू अपन अपने वापस सप्लीमेंट स्टैक पे आ जाते हैं। तो ये 2 चीज़ तो हो ही गई, मैं आपको तीसरी चीज़ दिखाता हूँ। तो एक एक करके बात करते हैं। तो तीसरी चीज़ मैं लेता हूँ, ये है सेम ब्रांड का मल्टीविटामिन। इस ब्रांड का नाम है कार्बामाइड फोर्टे। कार्बामाइड, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये है। तो इसके सप्लीमेंट्स मेरे को बहुत अच्छे, मतलब बॉडी में अपने आप पता लग जाता है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए, पर इतना काम नहीं करता। दिस इज़ फॉर द एंड्योरेंस और एनर्जी वगैरह बनी रहे, एंड मेरा L-arginine बॉडी में एंड्योरेंस के लिए काम आता है। दिस इज़ गोक्षुरा फॉर मैन वेलनेस, सेम काम यही करता है, बट ये हर्ब्स वगैरह है तो ये भी लेना चाहिए। ये है विटामिन D3, ये महीने का पूरा स्टैक आता है, जिसमें एक गोली आपको हफ्ते में एक बार लेनी होती है। सो दिस इज़ इट। एंड सबसे मेन चीज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक।
इसमें भी विटामिन D3 है पर इसमें थोड़ा सा कम है, और इसमें K2 भी है, विटामिन K2। सो दिस इज़, मतलब मैं ये पूरा स्टैक लेता हूँ। सो अब इसके बारे में बात करते हैं कि सब काम क्या क्या करते हैं। सो ओमेगा 3 एक गुड फैट है और प्लांट से बना हुआ है, प्लांट बेस्ड बना हुआ है। सो ये काम क्या करता है, आपके जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखता है। विटामिन D3 बॉडी में जो नॉर्मल काम करता है वो करता ही है। बाकी जो मेंस में है, ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़िया रखने में, बरकरार रखने में मदद करता है। बहुत सारे बैड हैबिट्स होती है, बहुत सारे बैड खाना होता है जिनके कारण अपना खासकर आदमियों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लग जाता है। और जिस हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स वगैरह है और सब कुछ है, उस समय तो विटामिन D3 सबको लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है तो सब कुछ है बॉडी में, अगर वो नहीं है तो बॉडी किसी काम की नहीं है। और मैं ये इसलिए भी लेता हूँ क्योंकि मेरा फैट परसेंटेज बॉडी में बहुत ज़्यादा है। दूसरा है एल-आर्जिनिन। ये क्या काम करता है, एक तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा काम ये मेन वेलनेस के लिए भी काम आता है। दूसरा आपका एंड्योरेंस, एनर्जी और पावर बना के रखता है बॉडी के अंदर। ठीक है, एक कुछ तो एक वो होता है यार, मैं बताऊँ, मुझे ना एक उसका नाम याद नहीं आ रहा है। कुछ तो बॉडी में एक एसिड या गैस होता है, उसको ये बना के रखता है, जिससे वही सेम टेस्टोस्टेरोन के काम में आता है। तो ये ज़रूरी है लेना। तीसरी चीज़ है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स का मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों, क्या है, किस लिए, क्या है। बॉडी को प्रॉपर वर्क कराने के लिए। वोक्सुरा हर्ब है, ह्यूमन वेलनेस के लिए काम आता है, टेस्टोस्टेरोन के लिए काम आता है। एंड तीसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। कैल्शियम किस काम के लिए आता है ये आपको पता ही है। मैग्नीशियम अपना स्लीप वगैरह सब बढ़िया करने के लिए, और जिंक प्लस ये एक वही टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मान लो। अगर आपको बॉडी बनानी है तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आती है जो एक्सटर्नली ऐड होती है। एक मैं अपने स्टैक में एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ, वो है एल कार्निटिन। मैंने पहले ऐड किया था एंड उससे मुझे फ़र्क पड़ा भी था, लेकिन पहले मैं लेता था प्री वर्कआउट में एल कार्निटिन। लेकिन अभी मैंने थोड़ा बहुत अपनी स्टडी किया एंड उसमें मैं एल कार्निटिन मॉर्निंग में लूँगा ग्रीन टी के साथ वार्म वाटर में, वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट करता है। सो या गाइस, यही सब है। एंड बस मेरे को आपको यही सब बताना था आज के ब्लॉग में। तो दिस इज़ इट। एंड अभी किसी तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, इसको ख़त्म करूँगा और एडिट वगैरह करूँगा। थोड़ा मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस या गाइस, दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड इफ इट आपको पसंद आया देन यू नो द ड्रिल। एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, सपोर्ट मतलब दिखाओ। मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब जो भी है जैसा है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो भी है मैं हमेशा से बोलता रहूँगा कि मेरे को पब्लिक सपोर्ट दिखाओ, और जो दिखाते हैं उनके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद। और ऐसे ही बस व्लॉग्स देखते रहो एंड मिलते हैं आपको कल वापस से दोबारा एनर्जी के साथ, परफेक्ट मोटिवेशन के साथ। एंड सबसे पहले अपने आप को वापस से सही करना है। सो आज का काम यही है, 1-1.5 घंटे में मैं कुछ वीडियोस देखूंगा, अपने आप को वापस से मोटिवेट करूंगा। और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं जो अपने आप को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए, तो वो करूँगा। वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं आपको बताऊँगा जब मेरा पूरा ये 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद। एग्जैक्ट। सो या गाइस, दिस इज इट, थैंक यू सो मच। और इन दी एंड यार, हार मत मानो कोई भी चीज़ करने के लिए। मैं अभी किसी को नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ अभी एट द टाइम। मेरे 1-2 दोस्त को पता होगा, मेरी फैमिली को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, अपने आप को बिजी रखता हूँ, जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इतनी प्रॉब्लम, अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, बट स्टिल अगर मैं कर सकता हूँ ना, आपको फिर ये बाद में पता चलेगी कि हिमांशु क्यों बोलता था। तो मैंने अपने आप को इतना मोटिवेट कर रखा है। ऑल्दो कभी कभी हो जाता है, अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, सभी के आते हैं। सो पर हार नहीं माननी है, करते रहो, कभी भगवान ज़रूर फल देगा। और बस यही है गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप सपोर्ट दिखाओ, नहीं लग रहा है तो जय श्री राम।
बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।